अपनी बहन की विदाई देखकर कौन नहीं रोता। भाई हो या मम्मी या फिर हो बहनें, सबका ना रोने का मन हो ही जाता है। और कहीं ना कहीं दोस्त भी बहुत रोते हैं। सारा अपना दुख दर्द छुपाते तो हैं, लेकिन दुल्हन के जाते ही ना सब बहुत फूट फूट के रोते हैं। बिकॉज विदाई सच अ बिग वर्ड। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे ही सब कुछ चेंज हो जाता है। पहले तो शादी की तैयारियां होती हैं, सब कुछ अच्छे से होता है, फिर ये रस्म ना सबको रुला देती है, जो कि कायदे में ना ठीक भी नहीं है। कहीं ना कहीं सभी के दिल में चोट जरूर लगती है। कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, लेकिन जब विदाई के पल आता है तब हर दिल टूटता है। हर आंसू के पीछे एक कहानी होती है। मम्मी के हाथों का प्यार, पापा की छुपाई हुई तकलीफ, भाई की खामोशी। ये विदाई सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये एक नया जन्म है, एक नए सफर की शुरुआत है। वेल, आप सभी को बताएं, हम लोग आए थे पंजाब में, पंजाब की एक शादी अटेंड करने के लिए, जहाँ पर मैंने शादी वाले दिन रेड सूट पहना था। बिकॉज मुझे कलर का थीम नहीं पता था कि क्या है, और ना ही मेरे हस्बैंड ने बताया, क्योंकि हस्बैंड को पहले से मैसेज आ गया था कि आज शादी में सब ना एक ही कलर के कपड़े पहनेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड किसी के मैसेज देखे तो ना, तो यहाँ पर मैंने रेड पहना था, लखन ने भी रेड पहना था, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और यहाँ पर हम आ गए थे शादी में। पंजाब की शादियां हो और सर पे पल्लू ना रखा जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। सर पर हर किसी ने कुछ ना कुछ रखा था, क्योंकि गुरुद्वारे के बाहर ही शादी थी, फिर गुरुद्वारे के अंदर जाना था। सारी रस्में बहुत ही पीसफुली हो रही थी, और यहाँ मेरी चुन्नी ही सेट नहीं हो रही थी, बिकॉज मैं एक पिन लाना भूल गई थी। सिर्फ मेरे कंधों पर एक ही पिन थी, जिसके भरोसे में चल रही थी। यहाँ पर मैं दुल्हन की मम्मी से मिली, जो की बहुत ज्यादा स्वीट थी, और वो हमारी सारी वीडियोस देखती है। फिर हम सभी ने पानी पिया ठंडा ठंडा, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है पंजाब में। उसके बाद हम लोग निकल पड़े दुल्हन से मिलने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सच में दुल्हन के चेहरे पे ना अलग ही निखार आ जाता है जब उसकी शादी होने वाली होती है। और यहाँ पर देखो, सारे लड़के सेवा में लगे हुए थे। बहुत अच्छा लगता है गुरुद्वारे के बाहर देखना, जब सारे मिलकर सेवा करते हैं, गुरुद्वारे को साफ रखते हैं। फिर एक रस्म हुई जिसको बोला जाता है चढ़ावनी। यहाँ पर दुल्हन को बहुत सारी चीजें दी जाती है, और साथ में उसके भाई को भी। तो यहाँ पर भाई और दुल्हन बैठ गए थे, और पैसों के नोट गिरे जा रहे थे, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। उसके बाद दूल्हे की एंट्री हुई। दूल्हा दुल्हन तब तक एक दूसरे को नहीं देख सकते जब तक दोनों गुरुद्वारे में ना आ जाए। तो पहले दूल्हे की रस्में होती हैं, फिर दुल्हन की, उसके बाद दोनों को गुरुद्वारे लेकर आया जाता है। बाबा जी के सामने मत्था टेकते हैं, फिर कुछ रिचुअल्स होते हैं, और फिर शादी हो जाती है। सच में बहुत ही पीसफुल शादी थी, कहीं पर भी बहुत ज्यादा रस्में नहीं थी, बहुत अच्छे से शादी हो रही थी। जहाँ पर उनके फेरे चल रहे थे, शादी हो रही थी, दूसरी तरफ हमारा खाना हो रहा था, क्योंकि हम लोग लड़के की साइड से थे, और दूल्हे की बहन ने बोला था इसमें टाइम लगेगा, तो तुम लोग जाके कुछ खा लो। तो हम लोग आ गए थे खाने के लिए। मैं और लखन बहुत सारा खाना खा रहे थे। वहीं जहाँ सब खुश थे, तो दूसरे पल रोने भी वाले थे, क्योंकि सबको पता है शादी के बाद होती है विदाई। और यहाँ पर मैं देख रही थी दूल्हे के जूते कहाँ हैं, कहीं किसी ने चुराए या नहीं। शादी 2 घंटे के अंदर हो गई थी, लेकिन बहुत मजा आया शादी में। हमने बहुत जम के डांस किया। शादी होने के बाद, सबके बाहर जाने के बाद, मैंने और लखन ने भी मत्था टेका। उसके बाद दुल्हन की बहनों को भी पैसे मिले, क्योंकि जूता चुराई थी। जूता चुरा तो नहीं पाए, लेकिन उनको पैसे दिए, निराश नहीं कर सकते थे ना, इसलिए। फिर एक हेलीकॉप्टर उड़ा, जहाँ से बहुत सारे फूल गिरे। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो कितने अच्छी तरीके से सब कुछ गिर रहा है, बहुत ही मजा आया इसको देखकर। हेलीकॉप्टर में से फूल गिरे या फिर कुछ पेपर्स, मजा तो बहुत ही आता है। फिर हम लोग एंड में गए दुल्हन के घर, जहाँ पर दुल्हन की हो रही थी विदाई। विदाई से पहले कुछ रस्में थी, कुछ खाना पिलाने की, वो सब हुई। और दूसरी तरफ दुल्हन बहुत ज्यादा फूट फूट के रोने लगी, लेकिन सब उसको ये कह रहे थे कि रोना नहीं, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। दुल्हन हमारी भाई लग तो बहुत ही ज्यादा सुंदर रही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और पेज को फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय, लव यू ऑल।